अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉन्टेड स्टोरीज़। मेरी तमाम आने वाली न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं एक आसेबी पॉलर की कहानी। बेहतरीन और तजुर्बेकार हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है, मुनासिब तनख्वाह दी जाएगी। सूजी की बातें इश्तिहार पढ़कर खुशी से खिल गई। सूजी पिछले 6 माह से नौकरी की तलाश में थी, सो इसे ये इश्तिहार पढ़कर एक उम्मीद की किरण नज़र आई। अगले दिन सूजी सुबह सवेरे जल्दी उठी, नाश्ता किया, अम्मा को बाय बाय बोलती हुई घर से निकली, क्योंकि इसे पार्लर की मालिका से मिलना था। वो आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद इश्तिहार में दिए गए पते पर पहुंच गई। जगह तो यही लग रही है। सूजी अखबार खोलते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई, हेलो मैडम। वॉचमैन इसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला। पार्लर बहुत खूबसूरत था और सलीके से सजाया गया था। हु आर यू? सूजी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की इससे मुखातिब थी। हेलो, इसको बगौर देखते हुए प्यार से बोली। आपने अखबार में इश्तिहार दिया था कि एक हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है। सूजी ने अखबार आगे बढ़ाते हुए बोली, अच्छा तो आप हेयर ड्रेसर हैं? वो चलते हुए बोली तो सूजी भी इसके पीछे बोली। आगे जाकर लड़की एक कुर्सी पर विराजमान हो गई और सूजी को भी हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा। मेरा नाम डॉक्टर खानी है और मैं इस पार्लर की मालिक हूँ। आप हैरान क्यों हो गई? सूजी के चेहरे पर देखती हुई खानी बोली, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर आप डॉक्टर हैं तो ब्यूटिशियन के शोबे में। सूजी अपनी परेशानी जाहिर करते हुए बोली। खानी मुस्कुरा कर बोली, डॉक्टर बनाना मुझे मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी और मेरी पसंद ब्यूटिशियन बनना था, सो अब्बू के लिए डॉक्टर बन गई और ब्यूटिशियन अपने लिए। सूजी, लिसन टू मी, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। यहाँ तुमसे पहले भी बहुत सी लड़कियाँ काम करती थीं। लोग कहते हैं कि मैंने एक पुरस्कार जगह पर पार्लर बनाया है। यहाँ पर रूहों आत्माओं के साए हैं। तुमसे पहले जो लड़कियाँ यहाँ काम करती थीं, ये बातें सुनकर 1-2 दिन में नौकरी छोड़कर चली गईं। अगर तुम इन बातों से कोई मसला नहीं तो तुम मुझे बता सकती हो। अपनी बीमार माँ की दवा, घर का खर्च, ये सब सोचते हुए सूजी स्पॉट लहजे में बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड, तो तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। खानी सूजी की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोली। ओके मैम, तो कल मुलाकात होगी। सूजी घर के लिए वापस मुड़ते हुए बोली। इंशाअल्लाह, खानी अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। अगले रोज़ सूजी जल्दी उठी, नाश्ता किया और पार्लर के लिए निकल पड़ी। चौकीदार सूजी के लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मैडम आप इतनी जल्दी आ गई? सूजी मुस्कुराते हुए बोली, आज जॉब का पहला दिन है और मैं गलत इम्प्रेशन नहीं डालना चाहती थी, सो इसलिए जल्दी आ गई। सूजी आगे बढ़ते हुए अपना बैग काउंटर पर रखा और सामने लगे बड़े से शीशे में ख़ुद को देखने लगी। इसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो एक सुनहरी बालों वाली लड़की अंदर आती हुई दिखाई दी। लड़की ने आकर अपना बैग काउंटर पर रखा और सूजी से मुखातिब होते हुए बोली, मेरा नाम अरीशा है। मैडम, खानी ने मुझे कल तुम्हारे बारे में बताया था, वो आज नहीं आ रही, इसलिए आज सारा काम हम दोनों को ही करना है। कुछ देर में क्लाइंट आने वाले हैं, तुम जाकर तैयारी करो। और ख़ुद कुर्सी पर विराजमान हो गई। सूजी मेकअप को तरतीब दे रही थी कि अचानक इसे सर्दी महसूस होने लगी। इतनी गर्मी में मुझे सर्दी क्यों लग रही है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। अचानक पार्लर की लाइट्स बुझ गई तो सूजी घबराते हुए काउंटर की तरफ दौड़ी, लेकिन काउंटर पर अरीशा ना थी। सूजी घबराई हुई आवाज़ में अरीशा अरीशा पुकारने लगी और फिर चौकीदार सूजी की आवाज़ सुनकर अंदर आया। वो सूजी को बौखलाई हुई हालत में देखकर बोला, क्या हुआ मैम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरीशा कहाँ है? सूजी चौकीदार की तरफ देखते हुए बोली। कौन अरीशा? वॉचमैन ने हैरानी से पूछा। सूजी घबराते हुए, वो जो यहाँ काउंटर पर थी। यहाँ पर तो आपके सिवा कोई नहीं है। जो काउंटर पर लड़की होती है वो तो 2 माह पहले ही जॉब छोड़ चुकी थी। वॉचमैन ने कहा। जो अभी अभी यहाँ पर आई थी वो कौन थी? सूजी वॉचमैन के चेहरे की तरफ देखकर हैरान होते हुए बोली।
यहाँ पर तो आपके सिवा कोई नहीं आया, ये आपका वहम होगा। वॉचमैन सूजी को दिलासा देते हुए बाहर चला गया। ये मेरा वहम कैसे हो सकता है? सूजी खुद से हम कलाम होते हुए बोली। वो लड़की, इसके सुनहरी बाल, ये सब मेरा वहम कैसे हो सकता है? वो एक लंबा सांस खींचते हुए बोली कि अचानक काउंटर की कुर्सी हिलने लगी तो सूजी मज़ीद खौफज़दा हो गई। फिर एकदम सारे पार्लर में खामोशी छा गई। सूजी ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे हर चीज़ तारीकी में डूबी नज़र आई। इसने सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज रहे थे। शाम के 6 बज गए हैं या ये घड़ी ख़राब है? वो जल्दी से दौड़ती हुई बाहर गेट की तरफ आई तो बाहर का अंधेरा इस बात का सबूत था कि शाम ढल चुकी है। क्या शाम के 6 बज चुके हैं? सूजी गेट पर खड़े वॉचमैन से मुखातिब होते हुए बोली। जी मैम। वॉचमैन एक नज़र अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं थोड़ी देर पहले तो आई हूँ। पार्लर में कोई क्लाइंट भी नहीं आया। सूजी परेशानी से अपने माथे पर हाथ मिलते हुए बोली। वॉचमैन सूजी की तरफ देखते हुए बोला, मैम सब लोग ये समझते हैं कि ये आसेबी पार्लर है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। तो सूजी माथे पर बल डालते हुए बोली, खानी मैडम ने तो कहा था कि इन्हें ड्यूटी पर ध्यान रखना और जहन को कहीं और भटकने ना देना। वॉचमैन मुस्कुराकर बोला, अगर आप घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। सूजी ने पार्लर के अंदर से बैग लिया और घर के लिए रवाना हो गई। लोग सच तो कहते हैं कि ये जगह आसेबी है। मेरा वक्त कैसे गुजर गया, वो लड़की अरीशा, ये आज जॉब का पहला दिन मेरे लिए कितना बुरा गुजरा। हो सकता है कि मेरा वहम हो। चलो खैर, जॉब तो मिली। सूजी बालों में क्लिप लगाते हुए खुद से हम कलाम हुई। अगले दिन सूजी जल्दी उठी, नाश्ता किया और पार्लर चली गई। वेलकम मिस सूजी, खानी होठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। थैंक यू मैडम, सूजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सॉरी सूजी, कल आपका पहला दिन था और मैं पार्लर में नहीं आई, खानी ने बोला। सूजी अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोली, वैसे भी कल पार्लर में कोई नहीं आया था। खानी अखबार उठाते हुए, पर आज बहुत से लोग आने वाले हैं। फिर कुछ देर बाद पार्लर में हजूम लग गया। खानी और सूजी ने मिलकर सबको तैयार किया। रात के 8 बज गए और 8 बजे के करीब वो फ्री हुई। खानी को काम के सिलसिले में जल्दी घर जाना पड़ा और फिर मामूल के मुताबिक सूजी चेंज रूम में पेशावर लिबास तब्दील करने गई और जब वो चेंज रूम से बाहर आई तो उसे अपने पैर पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। वो अपने पैरों की तरफ देखते हुए बेइख्तियार चीख उठी। इसके पैर खून से लथपथ थे कि अचानक पूरे पार्लर में एक अजीबो-गरीब बू फैल गई। सूजी का इस बू की वजह से दम घुट रहा था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर पार्लर की लाइट बंद हो गई। सूजी चीखे जा रही थी कि इसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया तो एक झटके से हॉल की लाइट ऑन हुई। सूजी ने गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी तो इसकी चीख ने इस माहौल में और खौफ पैदा किया। सूजी के सामने अब एक लंबे कद की औरत खड़ी थी जिसकी गर्दन इसके जिस्म के साथ लटक रही थी। सूजी को जैसे कुछ याद आया, वो अपने बैग की तरफ भागी और बैग से एक कार्ड निकाला जिस पर आयतल कुर्सी लिखी थी। फिर इसने वो कार्ड इस औरत की तरफ कर दिया जिससे औरत सूजी के करीब नहीं आ रही थी। सूजी पार्लर से बाहर निकल गई और फ़ोन करके खानी को बुलाया। थोड़ी देर में खानी और आलम बाबा पार्लर के अंदर दाखिल हुए। पार्लर की हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी थी। आलम बाबा ने कुछ पढ़ा और पार्लर के एक कोने की तरफ मुंह करके फूंक मारी तो एक औरत बाबा के पास डगमगाती हुई आई। कौन हो तुम और क्यों यहाँ इंसानों को परेशान करती हो? बाबा ने गुस्से से इस औरत से पूछा। मैं जॉली हूँ, ये जगह मेरी है, मेरी कब्र है इस जगह पर। मेरी कब्र को मिटा दिया गया। मैं कभी इस जगह को नहीं छोड़ूंगी। अगर ये पार्लर यहाँ से ना हटाया गया तो मैं सबको मारूंगी। ये सुनकर बाबा ने खानी को मशवरा दिया कि तुम ये जगह छोड़ दो, क्योंकि पिछले वक्तों में यहाँ पर कब्रिस्तान था, लेकिन अब लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए कब्रिस्तान पर अपने घर और दुकानें बना ली हैं। और बाबा की बात सुनकर खानी ने तहैया कर लिया कि इस जगह पर पार्लर नहीं रहने देंगी।
خانی کو اپنی فیوریٹ جگہ چھوڑنے پر دکھ تو بہت ہوا، پر وہ کسی کا حق بھی نہیں مار سکتی تھی۔ خانی نے اپنا پارلر دوسری جگہ شفٹ کر لیا۔ خانی کا پارلر اب خوب چل رہا تھا۔ پارلر میں سوزی اور اس کی میڈم خانی اب بہت خوش تھے کیونکہ ان کو اب کسی قسم کی پریشانی نہ تھی۔